नमस्कार, मैं अनुष्का पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 10। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में परिवहन विभाग ने नियम तोड़ने वाले ई रिक्शा चालकों पर सख्त कार्रवाई की है। सत्यापन के थ्रू एक अभियान के दौरान उन्होंने एक QR कोड और जरूरी दस्तावेजों के चल रहे 12 रिक्शा को सीज किया, जिसके साथ ही प्रशासन ने साफ कहा है कि नियमों को अनदेखी करने से उनके खिलाफ एक अभियान लगातार जारी रहेगा। हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां परिवहन विभाग ने ई रिक्शा सत्यापन अभियान चलाते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की है। साथ ही अभियान के दौरान बिना QR कोड और दस्तावेज वाले 12 ई रिक्शा सीज किए गए हैं। इस पर प्रशासन ने साफ कहा है कि नियमों का पालन करें, वरना आगे भी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जो जिला सड़क सुरक्षा समिति ने SOP डिसाइड करी थी, उसके अनुसार हर ई रिक्शा चालक और ई रिक्शा वाहन पे सत्यापन के बाद एक QR कोड स्टिकर लगना था। तो उनमें जिन भी वाहनों का सत्यापन नहीं हुआ उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। कल भी 50 ई रिक्शा सीज हुई थी और आज भी अभी तक लगभग 12 के करीब ई रिक्शा सीज हो गई हैं। आज अपर मार्ग पे हमने ये चेकिंग अभियान चलाया था और 0 जोन के पहले जहाँ पे ई रिक्शा खड़ी रहती है वहाँ से हमने ये ई रिक्शाएँ सीज करी है। देखिए, ये कार्रवाई जो है इसी तरह से लगातार चलती रहेगी और मेरी अपील है सभी ई रिक्शा चालक और वाहन मालिकों से कि वो ये सत्यापन की प्रक्रिया जो है वो करवा लें जल्द से जल्द, ताकि वो इस तरह की चालानी कार्रवाई से बच सके। लुधियाना से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल जहां प्रॉपर्टी डीलर परविंदर उर्फ रिम्पी अनेजा ने एक जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली, उसके साथ ही मरने से पहले बनाए गए वीडियो में उन्होंने 11 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि करोड़ों रुपए लेन देन के साथ उन्होंने मानसिक तनाव के चलते उन्होंने ये कदम उठाया था। लुधियाना से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां प्रॉपर्टी डीलर परविंदर उर्फ रिम्पी अनेजा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उन्होंने वीडियो बनाकर 11 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों के मुताबिक करोड़ों रुपए के लेन देन और मानसिक तनाव के चलते उन्होंने ये कदम उठाया। फिलहाल पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। जी, मतलब ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਇਟ ਕਰ ਗਿਆ। 4 ਗੋਲੀਆਂ ਸਲਫਾਸ ਦੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? ਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ। ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀ? ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਚ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਗੇ? 10 ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕੋਈ? ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਰ 10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੇ? ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੀਗੇ? ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉੱਥੇ ਲਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹਰਾਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਲਓ, 6-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤੀ ਸਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੋਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ? ਨੋਟ ਵੀ, ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੂੰ ਮਰਦਾ ਮਰ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਉਹ ਵੀ ਤਗੜੇ ਨੇ। ਸਰ ਅਨੇਜਾ ਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ? ਅਨੇਜਾ ਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਜੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ? FIR ਹੋ ਗਈ ਜੀ। FIR ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਰਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਜੀ।
चार धाम यात्रा और कावड़े मेले से पहले हरिद्वार प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जी आपको बता दें, जिलाधिकारी के निर्देश पर हर की पौड़ी से भीमगोड़ा तक अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है, जिसके साथ फुटपाथ और नालियों पर बनी दुकानों को हटाकर श्रद्धालुओं के लिए रास्ता साफ कराया जा रहा है। हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चार धाम यात्रा और कांवड़ मेले से पहले जिलाधिकारी ने हर की पौड़ी और भीमगोड़ा तक अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की। साथ ही फुटपाथ और नालियों पर बनी दुकानों को हटाकर श्रद्धालुओं के लिए रास्ता साफ कराया गया। वहीं प्रशासन ने साफ कहा कि यात्रियों की सुविधा में बाधा बनी तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आउटर दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में गुरुद्वार रात बदमाशों ने परचून की दुकान पर एक हमला का दहशत फैला दिया। जी आपको बता दें, दोपहर में वाहन पर आए करीब आधा दर्जन बदमाशों ने दुकान पे बैठे दादा और पोते पर चाकू मार दिया। जी आपको बता दें, इसके साथ ही जल्दबाजी में आरोपी अपनी एक स्कूटी मौके पर छोड़ गया, जिसके साथ पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और लूट के एंगल से भी जांच की जा रही है। मंगोलपुरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दो पहिया सवार बदमाशों ने पूजन की दुकान पर हमला कर दादा पोते को चाकू मारकर घायल कर दिया। जी आपको बता दें, करीब आधा दर्जन बदमाश नकदी लूटकर फरार हो गए। हालांकि एक स्कूटी मौके पर ही छोड़ गई। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई और लूट के एंगल से मामले की पड़ताल की जा रही है। मेरा नाम दिनेश है। दिनेश जी, क्या घटना हुई और कब? ये 10-10:15 बजे की घटना है। मैं घर के अंदर था, मेरे बच्चों ने बताया कि कोमल की दुकान पे चाकू लग गए हैं। मेरे को पता लगा, मैं तुरंत कपड़े पहन के बाहर आया तो ब्लड पड़ा हुआ उनका बेटा था, कोमल का जो भतीजा है, उसको लेके हॉस्पिटल आए हैं। ठीक है, मगर आज के टाइम दिन दिहाड़े एक दिन ही है 10 बजे 10:15 बजे लूट मारी करी जा रही है। ये कुछ तो करामत है। अकेले तो उनकी हिम्मत नहीं है, मगर ऐसा क्यों हो रहा है? ये 4-5 लोग थे। कैसे आए थे? और बाइकों से आए हैं और 2 बाइक थी, एक तो लेके भाग गए हैं और स्कूटी वहाँ छोड़ गए हैं। क्या मतलब, यानी लूट के मकसद से ही आए थे? ये लूट के मकसद से आए हैं। 12-15 हज़ार रुपये जो उनके गले में थे वो ले गए, उनकी जेब से कितने थे वो ले गए हैं और उनकी नाक पे चाकू मारा, जांघ पे चाकू मारा, बेटे की साइड में चाकू मारा है। और पुलिस प्रशासन से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनको सुबह देखना नसीब नहीं होना चाहिए, सीधा उठा के अंदर करो। अभी पुलिस की क्या कार्रवाई है? अभी तो सारे आए हुए हैं, बाकी सुना है कि भाई कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, जो भी होगा वो पता लगेगा। इतना तो मेरे को पता नहीं है क्या पुलिस क्या कर रही है, अब तो ये सुबह पता लगेगा। नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, क्या घटना हुई है और कब? मैं तो अपनी दूसरी शॉप पे था और घर वाली शॉप पे पापा और लड़का था और छोटा वाला भाई के हाथ में चोट थी, वो घर पे खाना खाने गया था। तो एकदम ही अचानक ही 5-7 लड़के एकदम दुकान के अंदर घुसे और सामान मांगने के चक्कर में उनको बोला कि ये अंकल तुम्हारा दिक्कत वाली सीन है। तो पापा ने बोला ऐसा क्यों? तो पापा ने हाथ रखा तराजू पे, तो पापा के ऊपर चाकू का हमला करा। तो पापा ने हाथ हटाया तो पापा की मुंह पे घुसन मारा और लड़के के पीठ में चाकू मारा और पापा की जांघ पे मार के चाकू और गला वल्ला और पापा की जेब के पैसे लूट लिए हैं उन्होंने। लड़के की उम्र क्या थी? लड़के की उम्र है 16 साल। पिताजी की क्या उम्र है आपके? पापा की है 62 साल। नाम क्या है? मुकेश कुमार अग्रवाल। बेटे का नाम क्या है? गौरव कुमार अग्रवाल। क्या उसमें कोई और भी घायल हुआ है? नहीं, सिर्फ ये 2 जने ही घायल हुए हैं और ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन लड़के का ब्लड बंद नहीं हो रहा है और उसको संजय गांधी हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। पुलिस कंप्लेंट करी? हाँ जी, पुलिस कंप्लेंट करी है मैंने, लेकिन उसके बाद देखते हैं हम क्या कार्रवाई होती है हमारे साथ। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? लेकिन अभी तक ये कहा हमने कंप्लेंट लिख ली है, बाकी हम देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। जो लोग आए थे, क्या आप लोग जानते हैं?
नहीं हम किसी को नहीं जानते, हम तो दुकानदार आदमी, हम किसी को क्या जानते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं, हम किसी को क्या जानते हैं। आप लोगों ने उनको देखा? नहीं हमने कभी नहीं देखा, हमने कोई पुरानी दुश्मनी? नहीं कोई अरे परचून वाले दुकानदार आदमी की क्या दुश्मनी होगी, दुकान से घर, घर से दुकान, यही है बस। गली मोहल्ले में किसी से पूछ के देख लो हम कैसे हैं कैसे नहीं है। मतलब कुल मिला के कहा जाता है वो लूट के हाँ लूट के उससे आए हैं, और पापा के ज़्यादा चोट लगी है और लड़के की भी बहुत ज़्यादा चोट लगी है। यानी दादा और पोते? हाँ दादा पोते हैं दोनों, सही है। हाँ दोनों थे, लेकिन छोटा वाला भाई घर पे गया था खाना खाने, 10 बजे का टाइम था, और ऐसे ऐसे वारदात करी उन्होंने, पूरा गला लूट लिया है और पापा के भी जांग पे मार के, और पापा की जांग से भी पैसे निकाले जेब में से। पापा तो दूसरे अंबेडकर हॉस्पिटल में भेजा है, और लड़का मेरा संजय गांधी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी सर्जरी हो रही है। बस बाकी आप देखो कैसे क्या कार्रवाई करनी है, आप देखो आप, सही है। पश्चिम दिल्ली के ख्याला इलाके में श्रद्धा और आस्था के साथ पोंगल महोत्सव मनाया गया, जिसके साथ 11 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में श्रद्धालु ने श्री मधुबारी के अपमान को पूजा अर्चन किया है, जिसके साथ ही एक मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु गालों के साथ आर पार त्रिशूल लगाकर और अंगारों पर चलकर माता के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। ख्याला से खास खबर सामने आई है, जहां श्रद्धा और आस्था के साथ पोंगल महोत्सव मनाया गया। जी आपको बता दें, भक्तों ने श्री मुथुमारी अम्मान की पूजा अर्चना की, साथ ही मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालुओं ने कठिन तपस्या करते हुए अनोखी धार्मिक परंपराएं निभाई। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी शामिल होकर भक्तों को पोंगल की शुभकामनाएं दी। पोंगल पर्व में आज मुत्तुमारी अम्मा ने दर्शन किया, क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, सबसे पहले सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 61वां चित्र तिरला फेस्टिवल यहाँ मनाया गया, और इलाके में बहुत समय से हमारा ये भाईचारा रह रहा है, और कोई भी सामाजिक काम हो, धार्मिक काम हो, हमेशा आपस में मिलजुल के मनाते हैं। तो मैं परमेश्वर के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी खुश रहें, सब जगह खुशहाली रहे, आपसी भाईचारा, आपसी प्यार इस तरीके से बना रहे। और ये सारी मेरी अपनी फैमिलीज़ हैं, जब मेरे को ज़रूरत पड़ती है मेरे साथ खड़ी होती हैं, और मेरा भी ये फ़र्ज़ है कि जब इनको ज़रूरत पड़े मैं इनके साथ खड़ा हूँ। और बहुत पारिवारिक और अच्छा माहौल बना हुआ है। वंस अगेन बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस फेस्टिवल। आज इस पर्व को लेकर हाँ, इलाके में आपसी भाईचारा, देश में आपसी भाईचारा, क्योंकि बड़ी बड़ी ताकतें बांटने में, तोड़ने में लगी हुई हैं, तो सभी आपस में मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें, और सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और खूब तरक्की करें। सर, मंदिर कमेटी को लेकर क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छी कमेटी है, और हमेशा कम्युनिटी के वेलफेयर के बारे में सोचती रहती है। मंदिर को कैसे बेटर बनाएं, कम्युनिटी के बीच में कैसे हार्मनी रहे, बच्चे कैसे और प्रोग्रेस करें, इसको लेकर कमेटी हमेशा एफर्ट करती रहती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमें मई में चित्र तिरुवला हम लोग करते हैं। 61 साल हो गया हम लोग माता के लिए दर्शन करके। आज तक 61 साल में कोई जो माता का मन्नत मांगता है वो मन्नत पूरी होती है। यहाँ कोई बच्चा नहीं होता, बच्चा हो जाता। कोई मनोकामना, जो घर लेना, मकान लेना, वो खेती बाड़ी लेना, जो भी माता से मांगते हैं हर चीज़ होता रहता है माता का। कोई सालों से पोंगल पर्व मना रहे हैं? हाँ, कितने सालों से पोंगल पर्व? 61 साल हो गया। मोती बाग से लेकर अब तक मोती बाग में था। मोती बाग से यहाँ से 40 साल हो गया यहाँ के। ये हमारा जो खेला ई ब्लॉक में जो मंदिर है, अरुणमुगम श्री मुत्तुमारी अम्मन मंदिर, ये हम मनाए जाते हैं मई में। इसको तमिल में बोलते हैं चित्र पोंगल बोलते हैं इसको। कितने सालों से पोंगल पर्व मना रहे हो? ये हम 1961 से 71 से यहाँ पर मनाया जा रहा है, और साल वो हो रहा है 61। 11 दिनों के इस पर्व में क्या क्या पूजाएं होती है यहाँ पे? मतलब 11 दिनों में जैसे पहला दिन हमारा जो होता है, माता को जैसे पहला दिन से रहकर 11 दिन तक, आज 7वां दिन है। आज पोंगल के हिसाब से मनाया जाता है, और कल माता का विसर्जन है। ये पोंगल इसलिए मनाया जाता है, जो भी कष्ट है, जो भी दिक्कत है, माता को जो भी मानकर, अपना मानकर माता के
जो है मन्नत मांगते हुए वो पूरा होता है। इसलिए माता को हम जो भी है त्रिशूल गाड़ के अग्नि में उतर के ये मन्नत मांगा जाता है। और ये 61 साल हो गया हम जो पूजा करते हुए। हमारा अभी तक 61 साल हो गए ये मोती बाग में। पहले था, अभी केरला जे कॉलोनी ये ब्लॉक के अंदर आ गए 46 साल हो गए। ये हर साल सत्र तिरुवला बनाने जाते ही हो। हर साल मई में कोई भी दिक्कत होगा हम भगवान के मन्नत मांगता हूँ, वो पूरी तरह पे पूरी होती है। ये सच्चे है। पोंगल में कहाँ से लोग आते हैं? हाँ जी, पोंगल में तिलकपुरी, आश्रम, गुड़गावा, पालम, दावड़ी मोड़, सकरपुर, जहांगीरपुरी, इंद्रपुरी, भारत नगर, वजीरपुरी, इतने कई लोग और भी कहीं से दूर आते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, क्या संदेश मतलब ऊर मक्कल कहना ऊर मक्कल सब लोग नंट्री सबके बुलाते, माता रानी ने बुलाते, हम नहीं बुलाता, वो माता रानी ने सबके बुलाता है। सबका नंट्री वणक्कम। मेरा नाम मीना है, मीना अम्मा बोलते मेरे को। हर साल इसीलिए ये पूजा बनाया जाता है कि जिसको जो भी परेशानी है, जो भी कोई दिक्कत है, घर परिवार से लेके अपने मियाँ बीवी को परिवार में वो से लेके जो परेशान रहता है वो मन्नत मांगता है, उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। जिसको औलाद नहीं है, जिसको क्या नाम है घर में परेशानी है, कुछ भी दिक्कत है तो वो मन्नत मांगता है, वो मन्नत पूरी हो जाती है। कितने सालों से पोंगल पर मना रहे हैं? ये 61 साल से ये पोंगल पूजा बना रहे। जब हम छोटे थे जब से बन रहा, हमारे दादा परदादाओं के टाइम से ये पूजा चलती। कुरुक्षेत्र के डांड रोड पर अमेरिका से डिपोर्ट होकर लौटे युवक को तेज रफ्तार में 120 कार ने टक्कर मार दी है, जिसके साथ ही हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर ने युवक पर कार चढ़ाने की भी कोशिश की, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में फुटेज में कैच हो गई है। जिसके साथ एक घायल युवक अनिल कुमार का आईसीयू में इलाज चल रहा है। जिसके साथ बताया भी जा रहा है कि करीब 3 महीने से पहले ही अमेरिका से वापस लौटा था वो। कुरुक्षेत्र से चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जहां तेज रफ्तार कार ने युवक को टक्कर मारने के बाद उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं घायल युवक आईसीयू में भर्ती है, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भिवानी तोशाम रोड पर तेज रफ्तार निजी बस और ट्रक की भिड़ंत में कई यात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसा भापोड़ा गांव का था, जहां पास हुआ तो उसके साथ ही ओवर स्पीड के चलते बस ट्रक से टकरा गया और उसके साथ ही हादसे से 3 महिलाएं समेत कई लोग घायल हो गए। यात्रियों ने बस चालकों को लापरवाही को हादसे की वजह बताया है, जिसके साथ ही घायल का निजी अस्पताल भी इलाज चल रहा है। क्या नाम है? सुनीता। क्या कहना चाहिए, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? से भापोड़े जा रहे थे। तो कौन सी बस थी? प्राइवेट थी। किस चीज़ से टक्कर हुई बस की? डंपर से। बस वाले ने तेज चला रही थी? हाँ जी।
तो कहाँ कहाँ चोट लगी आपको? मेरा जी सर में लगी है। हम क्या मांग करते मुझे क्या मांग करते हो? हाँ जी बस बजा रखे थे। क्या कार्रवाई की मांग करते? हाँ जी मैं तो कमान वाली देख के सी मैं तो बैठा दी उसने बस आ रहा। तो कितनी सवारी थी लगभग बस में? बहुत बड़ी थी जी। और लोगों की चोटें आई? हाँ लगी है जी। सब ड्राइवर लोग आपकी साइड तो बचा गया, दूसरी साइड मार गया जी। चलो जी। उत्तर प्रदेश के जालौन में 166 मजदूरों के ठेकेदार पर मजदूरी का भुगतान हड़पने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि मजदूरों का कहना है कि मटर की फसल कटाई का काम कराने के बाद भी उन्होंने मेहनता नहीं दिखाई, जिसके साथ पीड़िता मजदूरों ने जिलाधिकारी से शिकायत कर बकाया भुगतान दिलाने और कार्रवाई की मांग की है। जालौन के उरई तहसील क्षेत्र में 166 मजदूरों की मजदूरी फंसने का मामला सामने है, जहां ग्राम घगुआ कला और टिकरिया क्षेत्र के पुरुष और महिला मजदूरों ने ठेकेदार पर मजदूरी का पैसा हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़ित मजदूरों ने जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और शिकायत कर बकाया भुगतान दिलाने और कार्रवाई की मांग की है। क्या मामला है? पैसा फंसे भाई मजदूरी के कटाई के देने मटर कटाई के हैंगे तो मजबूरी में आने पर उनके घर पे गए भी हैंगे। अकेले भी लोग कह देते दे दो और दे रहा है नहीं आगे परेशान। अमित के पास। कौन है अमित? उनके पास क्यों फंसे पैसे? कटाई के हैंगे बोलते ठेकेदार है। ठेकेदार है। ठेकेदार है। हम कितने पैसे फंसे? उनके पास फंसे हैंगे 60,000 60-65,000। किस काम के पैसे? कटाई की मटर कटाई की। कितने लोगों के पैसे? मतलब सब जना की हैंगे कितने 20-25 जना की हैंगे। कोई 4 जना का, कोई 6 जना का, कोई 8 जना का, जैसे पैसे हैंगे। कम हो जाती, कम 15 ही दे जाती। वो तो मजदूरी है कि जितने मजदूर होते इस भाई हिसाब से जाते जितने बन जाते गाड़ी में। जिलाधिकारी से आप मिले, क्या आश्वासन दिया? जब बोल रहा है कि दे देंगे, साफ कह रहा है कि नफन की जाए थाने से भी कहे कि आपके पैसा मिल जाएंगे, तो लोगों को पकड़ के ले आते हैं। जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक छोड़। जालौन के सिरसा कदार थाना क्षेत्र में दोहरे हत्याकांड के दोषी 17 वर्षीय वृद्धि ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा बरकरार रखने के लिए उन्हें मानसिक तनाव में था, जिसके कारण पुलिस के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए और पूरे मामले की जांच जारी है। जालौन के सिरसा कला थाना क्षेत्र के पिथौपुर गांव में एक 17 वर्षीय वृद्धि ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक अमर सिंह वर्ष 1984 के चर्चित दोहरे हत्याकांड में दोषी था, जिसके साथ हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसकी उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा था। क्या नाम है भैया? बिना चंदेर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? पिथौपुर। अच्छा, आज पोस्टमार्टम आया, क्या हादसा हुआ? ये चाचा जी थे हमारे, इन्होंने फंसी लगा ली। अच्छा, किस कारण फांसी लगाई है, क्या कारण? ये 1984 का मर्डर केस था, जिसमें इनको जजमेंट 4 तारीख को आया। इसी टेंशन के पीछे इन्होंने फांसी लगा ली। अच्छा, किस मामले में मुकदमा चल रहा था? किस चीज़ का मुकदमा? मर्डर का 302। लगभग कितने समय से चल रहा था? लगभग समय इसका 40 साल। अच्छा, तो जजमेंट इसका कब, कितनी तारीख को आया था? जजमेंट इसका गलत आया, 4 तारीख को आया था। तो किस टाइम इन्होंने फांसी लगाई और कहाँ पर लगाई? ये अपने खेत से थोड़ा 50 मीटर चल के, अपने कोई टाइम हुआ था 5:30 बजा हुआ था। क्या करते थे? खेती करते। कितनी उम्र होगी लगभग? 72 साल। राजस्थान के 12 जिले में अब किसान परंपरागत खेती छोड़ अवशेष खेती की और तेजी को रुख कर रहा है, जिसके साथ ही कम लागत और ज्यादा मुनाफे के चलते युवा किसान अश्वगंधा जैसी फसलों की खेती अपना रहे हैं।
बारां जिले के शहादाबाद उपखंड क्षेत्र में अब किसानों का रुझान पारंपरिक खेती से हटकर औषधीय, मसाला और फसलों की ओर से बढ़ गया है, जिसके साथ कम लागत और बेहतर मुनाफे के चलते युवा किसान उन्नत खेती अपनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।